क्या हम 90 प्लस नंबर ला सकते हैं? आपका सपना सच हो इससे पहले आपको सपना देखना होगा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं टॉप इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, जो आपको आना चाहिए। तो बस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिलते हैं और एक अपने लिए सपनों को साकार करते हैं भाई, क्योंकि आप क्लास 10th में पहुंच चुके हैं। क्लास 10 तो आपको टॉपर बना ही देंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सपने देखने होंगे ताकि उस सपने को साकार कर सकें। वो सपना ये है कि क्या हम 90 प्लस नंबर ला सकते हैं। जी बच्चों, अभी से अगर आप PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, ऐसे न्यूमेरिकल ऐसे चीज़ों पर जितने कठिन मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। जैसा कि आपके एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि आपको जो सपना है उसे साकार करने के लिए, क्या आपका सपना सच हो इससे पहले आपको सपना देखना होगा। तो एक सपनों को देख लो भैया कि हमें डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, हमें यूपी का टॉपर बनना है, 1 लाख रुपया लेके आना, अपने माँ बाप के हाथों में रखना है। तो इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। ये क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं कितनी बार रिपीट किया गया है, क्योंकि यूपी बोर्ड के पास और क्वेश्चन भी नहीं है ना, तो यही क्वेश्चन लगातार रिपीट करते हैं। तो इसको लगा लेना भाई। कह रहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, कौन सा लेंस कह रहा भाई, अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। भाई कुछ नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझाएंगे ना। तो यहाँ पर कैसा लेंस दिया, इसको अंडरलाइन करो। ये कौन सा लेंस दिया है, यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है सर, ये कौन सा लेंस दिया है, राइट। तो यहाँ पर लेंस दिया है अवतल लेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा आपको दिया है, क्या क्या दिया है उसको कलेक्ट करेंगे। जो बच्चे कलेक्ट करना जान गए उनका समझ लो कि 4 नंबर की क्वेश्चन का 2 नंबर मिल गया। तो आपको कुछ भी नहीं आता, फिर वो उसको कलेक्ट करके आना ही आना है। देखना भाई, यहाँ लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो दिया है, ऐसे लिख लेंगे भाई कॉपी के पहले पेज पर दिया है, फिर लाइन छोड़ करके यहाँ से लिखेंगे क्या दिया है, फोकस दूरी दिया है। अच्छे से हमें कॉपी लिखने में बता रहे हैं, इस तरह से आपको लिखना है, कॉपी भर भी जाएगी, आपको पूरे नंबर मिल भी जाएंगे। फोकस दूरी क्या दिया भाई, फोकस दूरी जिसको सिंबल करते हैं हम लोग F से, और F दिया है यहाँ कितना दिया भाई, कह रहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर दिया है। कैसा लेंस कह रहा है, अवतल लेंस कह रहा है। अवतल लेंस की सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं, अवतल लेंस की सभी दूरियां भाई नेगेटिव होती हैं, इसलिए हमें यहाँ क्या लिखना होगा, नेगेटिव लेना होगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, लेंस कह रहा अवतल इसलिए हमने माइनस लगाया। किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब जो इमेज है, छाया है, परछाई है, वो कहाँ पर बनता है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है भाई। अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर दिया है तो लिख लेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी भाई कितनी है भाई, प्रतिबिंब की दूरी V, जिससे हम लोग V से डिनोट करते हैं, कितना दिया, 10 सेंटीमीटर दिया है। और अवतल लेंस है इसलिए यहाँ क्या लगाना होगा, माइनस साइन लगाना होगा, ये मत भूल जाना, ठीक है। उसके बाद अब निकालना क्या, वस्तु से, वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। 3 ही पार्ट होते हैं न्यूमेरिकल में, 2 वैल्यू दिया रहेगा, 1 वैल्यू निकालना होगा। 2 वैल्यू को हमने छाट लिया और बता रहा है वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा, रखी है जिससे बना है, तो भैया यू निकालना है, वस्तु की दूरी। क्या लिखना भाई, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को डिनोट करते हैं यू से, और यू आपको क्या पता नहीं है, यू ज्ञात करना है। ज्ञात कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है भाई, लेंस है, तो लिखेंगे लेंस सूत्र से। यहाँ क्या जानना होगा आपको, ऐसे डायरेक्शन देना होगा और लिखना होगा यहाँ पर लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र से आपको करना होगा। तो लेंस सूत्र क्या है भाई, यहाँ पर लेंस जो सूत्र है वो बेटा है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये है आपका लेंस सूत्र, ऐसे लिख देंगे। अगर आपको सवाल भी लगाना नहीं आता, टाइम कम है, इतना करके आ जाएंगे ना, तो भी 2 मार्क्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे। तो जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते, अभी जोड़ घटाना भी नहीं जानते, वो कलेक्शन करके इतना चीज जरूर लिख करके आएंगे। आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वैल्यू को रखेंगे, फटाक से आंसर आएगा और आपका 4 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो यहाँ आप लगा देते हैं भाई, यहाँ पर सवाल को लगा देते हैं। ये लेंस फार्मूला है, रखेंगे 1/f है ना। f की वैल्यू कितनी भाई, -15, तो यहाँ आ जाएगा -15,
बराबर 1/v। तो 1/v की वैल्यू कितनी दी है भाई, माइनस का 10 सेंटीमीटर दिया है, माइनस का 10 माइनस 1/u ज्ञात करना है। u तो कलेक्ट करना है, u नहीं है तो u निकल जाएगा। तो यहाँ से जब माइनस प्लस का डिवाइड होता है तो माइनस ऊपर चला जाता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/15 इक्वल माइनस ऊपर जाएगा तो ये 1/10 ऐसे लिखा जाएगा, -1/u। ठीक है, तो माइनस की वैल्यू नीचे रहती है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ नीचे माइनस, यहाँ बीड़म लगाते हैं, उसको तुरंत ऊपर कर देना है। अभी जो माइनस है ना, ये बराबर की इधर जब उठ करके आएगा घूमने टहलने के लिए तो ये प्लस हो जाता है। पक्षांतर में आपका माइनस वाला अगर उधर जा रहा है तो प्लस, और प्लस वाला जा रहा है तो माइनस। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, पहले लिख देंगे 1/10, और ये माइनस 1/, में क्या हो जाएगा बेटा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो पहले से था माइनस में, ये इधर आ गया प्लस हो गया, बराबर माइनस का 1/u जैसा था वैसा ही है। याद रखना माइनस में है u लेंस सूत्र में। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 2 150 हो जाएगा भाई एलसीएम, और 15 एकम 15 माइनस 10 एकम 10 हो गया, बराबर माइनस का 1/u रखा है भाई। हो गया, आंसर आ गया। 15 में से 10 घटाएंगे 5, और 5 बटे में कितना हो गया बेटा, 150 बटे में माइनस 1/u लिखा है। 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 0 0, कितना आ गया, 1/30 बराबर 1/u। ठीक है, लो आंसर आ गया। कितना भाई, 1/30 बराबर है माइनस का 1/u, क्रॉस गुणा करा देंगे और ये आपका आंसर आ गया, u एकम u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया भाई, माइनस का 30 सेंटीमीटर। मात्रक लिख देना कि 30 सेंटीमीटर आ गया। मतलब वस्तु कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने, तो वस्तु को हमें 30 सेंटीमीटर नेगेटिव में रखना होता है, जिससे प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बन जाए। बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये न्यूमेरिकल लग गया। इस तरीके से आपको कॉपी में लिख करके आना है, कॉपी बहुत ही सुंदर दिखेगी और आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अब करते हैं अगले क्वेश्चन को, और फास्ट। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट, आगे मिलते भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है, अभी प्रयास करें हमारे साथ। यहां लिखा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण आ गया भाई। अभी लेंस लगाए हैं, अब कौन सा क्वेश्चन आ गया, दर्पण का क्वेश्चन आ गया। तो दर्पण पर आपका जो सवाल होता है वो प्लस होता है, तो ध्यान देना। यहाँ कह रहा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो कलेक्ट कर लेंगे, तुरंत लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है भाई, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। पढ़ेंगे तुरंत आ जाता है ना, तो फोकस कहेंगे भाई, फोकस दूरी, फोकस दूरी किससे डिनोट करते हैं, एफ से। एफ दिया कितना भाई, 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर सर दिया है, यहां दिख रहा है। वाले एक उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की सभी दूरियां क्या होती है भैया, पॉजिटिव होती है। केवल वस्तु की दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। वस्तु की दूरी को हमें किसना लेना होता है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक लेना होता है। दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है कि सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो वस्तु की दूरी क्या दिया है भाई, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जिससे हम लोग u से डिनोट करते हैं, u बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर दिया है। और u हमेशा सामने है ना, मतलब नेगेटिव होगा। u हमेशा कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है। फिर कहा है उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, लिख देंगे इसको। एग्जामिनर को सब कुछ बताना होता है, एग्जामिनर खुद दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी जल्दी से बताओ। तो प्रतिबिंब की दूरी जो b है ये हमें ज्ञात करना है। लिखेंगे, यहाँ दर्पण है, लेंस है, तो यहाँ लिखा है, क्वेश्चन ही सब कुछ बता देता है भाई। तो यहाँ लिखा है, लिखना होगा डायरेक्शन दे करके, दर्पण सूत्र से। क्या लिखेंगे भाई, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से भाई। अब ये दर्पण सूत्र क्या होता है सर, तो दर्पण सूत्र आपको फटाक से याद कर लेना होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही सूत्र लेंस के लिए काम होता है, ये दर्पण के लिए काम आता है। दर्पण में u प्लस होता है और वहां लेंस में माइनस होता है, बस इतना सा छोटा सा अंतर होता है। ओके, अब इस सवाल पे रखेंगे और वैल्यू आ जाएगी फटाफट। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉपी में पेज बगल में नहीं करना, आपको नीचे ही करना है। मैं एक ही पेज पर आपको करने दे रहा हूं ताकि स्क्रीनशॉट आप ले सकें। ठीक है, अभी वैल्यू रख देंगे भैया, तो वैल्यू रखेंगे 1/f
एफ, एफ की जगह क्या भैया 20 सेंटीमीटर है, तो एफ हो जाएगा 20 बराबर 1/v। वी दिया क्या, नहीं दिया सर, वी तो ज्ञात ही करना है। अब भैया अगर वी ज्ञात करना है तो यू दिया होगा, जी सर यू दिया है, 1/u की वैल्यू दिया है -40 दिया है। अब 1/20 इक्वल 1/v, और ये माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, हमेशा माइनस जीत जाता है, तो माइनस हो गया। अब माइनस इस खानदान का मैच ही नहीं कर रहा है, तो इसको -40 को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो 1/20 पहले से है और माइनस वाला आ रहा है, तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा, इक्वल लिखा है 1/v। समझ में आया? आगे देखो, तो यहाँ 40 का 20 से एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा, अच्छे से कर लो, ठीक है। अब 40 से कम 40 प्लस 20 से कम 20 हो गया सर, ये बिल्कुल आसान है, 1/v। अब 40 और 20 बेटा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बटे में कितना है 800 है, काट पीट दो हो जाएगा, 0 से 0 बर्बाद, और 6 को काटेंगे 2 तिहाई 6, और ये हो जाएगा 2 चौकी 8, 2 0 0, तो 3 बटा क्या हो गया 40। लो आंसर आ गया भाई, 3 बटे में कितना हो गया 40, इक्वल उधर है 1 बटे में v, क्रॉस गुणा करो, v का गुणा 3 से कितना हो जाएगा 3v बराबर 40 एकन्नम 40, v की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा भाई 40 बटे में 3 सेंटीमीटर। ओके, काफी बच्चे इसको काट भी देते हैं, 3 से 40 को भाग कर देंगे 13 दशमलव कुछ आ जाएगा, 13.33 आ जाएगा, इतने पे करके छोड़ देना, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट आपको 4 के 4 नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको लिखना होता है। बच्चे कॉपी में गलती क्या करते हैं, वैल्यू देखे फटाफट अपना ज्ञान दे देते हैं, वैल्यू केवल सिंबल से लिख दिए, ना हिंदी लिखते हैं, ना कुछ भी लिखते हैं, ना दर्पण सूत्र लिखते हैं। सब जानते हैं, एग्जामिनर जानता है, और एग्जामिनर आपका कुछ भी नहीं जानता, उस एग्जामिनर को सारी चीज़ें बतानी होती हैं। जितना कम समय लगेगा कॉपी को जांचने में, उतना ज़्यादा नंबर आपको मिलने का पूरा वो होता है। तो आप क्या करें कि कॉपी को बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्पष्ट और सारी चीज़ें उसमें बताएं कि हमने कॉपी में क्या क्या किया है, ठीक है। इस तरीके से आपको कॉपी लिखना है और टका से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। समझ पाए? तो सारे क्वेश्चन 4 नंबर वाले में आए हुए हैं। आगे चलते हैं भाई, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या किया गया है, तो तीसरा जो क्वेश्चन है, एक 5 सेंटीमीटर, कैसा हुआ है, एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, कैसा लेंस भैया, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप हिंट ले सकते हैं भैया, ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है। मतलब u और v दिया होगा, फोकस दूरी दिया होगा, वस्तु की दूरी दिया होगा, यही तो जुगाड़ है टीचर का। फटाक से क्वेश्चन देखें, का ज्ञात करना है, हो गया, लग गया, लो हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या ज्ञात करना, प्रतिबिंब, मतलब v ज्ञात करना है, और इसमें वस्तु दिया है, फोकस दूरी दिया है। कैसे दिया सर, एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई लिखेंगे ऐसे, इस तरीके से कॉपी में बताना होता है बेटा। मैं चाहूँ तो बहुत जल्दी लगा दूँ, लेकिन टाइम जानबूझ के दे रहा हूँ। दिया है, ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर, वस्तु की लंबाई, ऐसे लिखेंगे, वस्तु की लंबाई, जो कि यहीं से कलेक्ट करना होता है, ठीक है। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम लोग h से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, हाइट से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, h से दिखाते हैं। h कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अगर किसी अंक के बाद दशमलव के बाद 0 लगा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, दशमलव का मतलब 0 होता है, तो उसे हटा देंगे। यह हो गया लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या दिया भाई, आगे लिख देंगे यहाँ पर, फोकस दूरी, फोकस दूरी f बराबर दिया है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, दूरी के एक उत्तल लेंस बता रहा है कि सभी दूरियां क्या होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव होंगी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया भैया, पॉजिटिव ले लिया है। मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की दूरी कहाँ रखा है भैया, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी u बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। और हम सभी जानते हैं कि u हमारा क्या होता है, नेगेटिव में ही रख सकते हैं। पूरा 16 कंडीशन जितने भी इमेज बनते हैं उनमें u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो u हमें नेगेटिव मिल गया। उसके बाद कह रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार भी ज्ञात करना है। इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की दूरी
v ज्ञात करना है और प्रतिबिंब का आकार क्या ज्ञात करना बेटा, प्रतिबिंब का आकार, राइट। तो प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो क्या होता है, एच डैश होता है, ठीक है। तो वी निकालना है और एच डैश निकालना है। इस तरीके से आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए क्वेश्चन के तुरंत बाद, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे और ये चीजें इन्फॉर्मेशन लिखा होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या लिखना है, कौन सा दर्पण है या लेंस है, उसको सूत्र को स्पष्ट करना होगा, ठीक है। तो कौन सा लेंस भैया, उत्तल लेंस है, तो लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। शायद अब तक याद भी हो गया होगा आपको लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या है बेटा, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u है, ये लेंस सूत्र है। अब इस पर लेकर रख देंगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा 1/f। f कितना दिया भाई, 10 दिया है, अच्छा जी सर, बराबर 1/v। v कितना दिया है, v तो दिया ही नहीं सर, तो v रख लेंगे ना, -1/u। u दिया होगा जरूर, तो u दिया है माइनस का 20 सेंटीमीटर, ओके सर। तो 1/10 इक्वल 1/v और माइनस माइनस प्लस, तो 1/20। अब v और 20 तो मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसे क्या कर लेंगे, 20 को इधर ले आएंगे, 1/10 प्लस में है, जब प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 20, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/v। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 20 का 10 से गुणा करा देंगे, 20 2 200 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 एकम 20 माइनस 10 एकम 10 हो जाएगा, इक्वल 1/v हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। अब बेटा यहाँ देखो 20 में से 10 घटाएंगे ना, 20 में से क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बटे में कितना है, 200 है, बटे में कितना है, 200 है, इक्वल 1/v है। अब 0 से 0 काट देंगे, बचा 1/20 इक्वल हो गया 1/v, क्रॉस गुणा कराएंगे, v कम v इक्वल हो जाएगा 20 कम 20 सेंटीमीटर। और v क्या होगा, लेंस में, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब पॉजिटिव बनता है, इसलिए यहाँ पर कैसा वैल्यू आया है, पॉजिटिव आया है। तो बस इस तरीके से v की वैल्यू निकल गई। अब आपको निकालना सर आकार, आकार तो बता ही नहीं, तो आकार बता देंगे बेटा। क्या होता है यहाँ पर, h डैश अपान होता है h बराबर लेंस के लिए पॉजिटिव v अपान का u, आवर्धन वाला सूत्र m बराबर होता ना, तो यहाँ पर h डैश निकालना है। ओके जी सर, h दिया है, h की वैल्यू कितना दिया भैया, 5 दिया है जी सर, आ गया, लो 5 आ गया। v दिया है कितना, अभी अभी निकाला 20, बटे में u भी दिया है क्या, u दिया है माइनस का 20, u दिया है माइनस का 20, 20 से 20 कैंसिल हो गया, कितना बचा, माइनस का 1 बचा, लो आ गया भाई, आंसर आ गया। तो h डैश अपान का 5 बराबर होगा 1/1, माइनस में क्रॉस गुणा करेंगे, h डैश इक्कम h डैश इक्वल हो गया 5 एकम 5 माइनस का 5। अब भैया माइनस का 5 आया है, हाइट इसका मतलब कैसा बना है, वास्तविक बना है। अगर आपका हाइट पॉजिटिव आता इसका मतलब क्या होता, आभासी बनता। तो अगर पॉजिटिव आएगा तो आभासी, नेगेटिव आया है तो कैसा हुआ, वास्तविक बना है। तो इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक है, रियल है। तो क्या समझ में आया, तो बस ये हो गया आज के लिए आपका एक होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये आपको खुद करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना कि इसका सर आंसर इतना आया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या क्वेश्चन समझ में आया, कैसा लगा वीडियो, जरूर मेंशन करना। मिलते हैं फिर एक बेहतरीन से वीडियो में, थैंक यू।